बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेलुलर डिटर्मिनेशन क्या है। तो सिंपल आप इसको इस तरह समझ लें कि फॉर एग्जांपल वो फिनोमेना जिसमें सिमिलर सेल या सेम सेल जो है विच हैव द सेम जेनेटिक मेकअप, they differentiate into different cell and these different cells then perform different function। एक ही सेल है और उस सेल से डिफरेंट सेल्स जब बनते हैं और वो डिफरेंट सेल जब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसी फिनोमेना को हम कहते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन या सेलुलर डिटर्मिनेशन। यहाँ पर आप इसको इस तरह समझ लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जायगोट है, सिंगल सेल है, ठीक है। उसी सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है और उसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम ये प्रेजेंट होते हैं और ये सारे की फॉर्मेशन जो है वो एक ही सेल से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फिनोमेना को समझेंगे कि एक सेल है और उससे डिफरेंट जो सेल्स टिश्यूज है, ऑर्गन है या सिस्टम, इसकी फॉर्मेशन जो है इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर इस मैकेनिज्म में जो कि एक सेल है और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में डिफरेंशिएट होता है, तो उसकी टू मेन रीजन है। एक मेन रीजन जो है वो एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन ऑफ सेलुलर डिटर्मिनेंट्स है और दूसरा इसको हम कहते हैं इंडक्शन या इंडक्टिव सिग्नलिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, इसमें है एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन ऑफ सेलुलर डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेलुलर डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो सेलुलर डिटर्मिनेंट्स को आप सिंपल इसी तरह नोट कर ले कि दीज आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं, ठीक है, दैट काज, जो कि काज करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन एक्सप्रेशन काज करते हैं, जीन एक्सप्रेशन जो केमिकल काज करते हैं एंड विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, तो उस केमिकल्स को हम कहते हैं सेलुलर डिटर्मिनेंट्स। मतलब ये वो केमिकल्स है जो कि जीन की एक्सप्रेशन करते हैं। क्या मतलब इसका कि ये आइदर जीन को ऑन रखते हैं या ये जीन को ऑफ रखते हैं, तो उस केमिकल्स को हम कहते हैं सेलुलर डिटर्मिनेंट्स। और ये सेलुलर डिटर्मिनेंट आप यहाँ पर नोट कर लें कि ये सेलुलर डिटर्मिनेंट जो है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कौन से सिग्नल है जो कि सेल में जीन को ऑन या ऑफ रखते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लें, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि आरएनएज है और डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन्स होते हैं। यही आरएनए, यही प्रोटीन जीन को या ऑन रखते हैं या ऑफ रखते हैं, ठीक है। अब ये जो सेलुलर डिटर्मिनेंट आपकी समझ में आ गई, तो नेक्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें है एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन। एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सिंपल इसका मतलब ये होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल्स which cause gene expression and usually present in cytoplasm, those reason will be known as asymmetric segregation of cellular determinant। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इसको इस तरह समझ ले, फॉर एग्जाम्पल ये जाइगोट है, ठीक है। ये जाइगोट में इसके साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंट टाइप्स की सेलुलर डिटर्मिनेंट्स है। ये सेलुलर डिटर्मिनेंट्स हो गई, ठीक है, सेलुलर डिटर्मिनेंट्स है। अब यही जाइगोट जो है फॉर एग्जाम्पल ये बना रहा है दो सेल, ठीक है, ये फर्स्ट सेल हो गया फॉर एग्जाम्पल और ये दूसरा सेल हो गया। तो ये दो सेल जो बन रहे हैं ये सेम जाइगोट से बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक टाइप की साइटोप्लाज्म आ रही है और यहाँ पर दूसरे टाइप की साइटोप्लाज्म आ रही है, मतलब साइटोप्लाज्म की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो गई। तो यहाँ पर आप नोट कर लें कि ये जो दो सेल बन रहे हैं, इस दोनों सेल में साइटोप्लाज्म की एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन हो गया। उसी के साथ साथ इस साइटोप्लाज्म में जो सेलुलर डिटर्मिनेंट्स है उसकी भी क्या हो गई, एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन हो गई। अच्छा, अब ये जो सेल है इसमें जो ये जो सेलुलर डिटर्मिनेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये आई जीन को जो है ऑन रखते हैं और यहाँ पर ये जो सेलुलर डिटर्मिनेंट्स है फॉर एग्जांपल ये नोज की जीन जो है वो ऑन रखता है। तो सिंपल इसी सेल से फ्यूचर में आई बनेगा और
इसी सेल से फ्यूचर में नोज बनेगा। तो एक तो ये रीज़न है कि सेलुलर डिटर्मिनेशन में जो है वो साइटोप्लाज्म की एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, और उसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो सेलुलर डिटर्मिनेंट्स इन्वॉल्व है विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड दे कीप आइदर जीन टू ऑफ या दे कीप द जीन टू ऑन। सो ये रीज़न जो है, फर्स्ट रीज़न है कि सेलुलर डिटर्मिनेशन जो है वो एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो रीज़न है सेलुलर डिटर्मिनेशन की वो है इंडक्शन, या उसको हम कहते हैं इंडक्टिव सिग्नलिंग, ठीक है। तो इंडक्टिव सिग्नलिंग को समझने के लिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर आसानी के साथ हम समझेंगे कि इंडक्टिव सिग्नलिंग किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट रीज़न की तरफ हम आते हैं जिसको हम कहते हैं इंडक्शन या इंडक्टिव सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका नाम है ए, ठीक है, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक दूसरी ग्रुप ऑफ सेल है जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल बी। अब फॉर एग्जांपल इस ग्रुप ऑफ सेल से सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये सिग्नल या ये मैसेजेस ग्रुप बी सेल्स को आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, और ये ग्रुप ऑफ सेल जो है वो सिग्नल भेजता है ग्रुप बी सेल्स को। क्या सिग्नल भेजता है कि आप डिफरेंशिएट हो जाए। किसको डिफरेंशिएट हो जाए? नोज को। फॉर एग्जांपल आप नोज बना लें बॉडी में और मैं जो है वो आई की फॉर्मेशन करूंगा, ठीक है। तो इस तरह का फिनोमेना जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है कि उसमें वन ग्रुप ऑफ सेल्स दे कॉज इंडक्शन या दे इंड्यूस अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स टू कन्वर्ट टू सम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स, that phenomena is known as induction, या उसको हम कहते हैं इंडक्टिव सिग्नलिंग। तो यहाँ पर ये जो सेलुलर डिटर्मिनेशन जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स या एक सिंगल सेल से जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं और वही मैसेजेस दूसरी सेल्स को कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर में या पार्ट में जो है वो डिफरेंशिएट हो जाए। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन कहते हैं राग़िब करना, मजबूर करना, उसको उस रास्ते पर लाना कि आप इस रास्ते पर आ जाए और मैं जो है दूसरा बॉडी पार्ट्स बनाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप ए सेल्स है, ये जो ग्रुप बी सेल्स को सिग्नल भेजता है, तो ये बेसिकली 3 तरीकों से सिग्नल भेजता है, ठीक है। ये इसको 3 तरीकों से सिग्नल भेजता है। फर्स्ट जो है आप ये समझ लें कि फर्स्ट जो है वो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल के थ्रू भेजता है, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स। अब ये जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स है ये जो तरीका है ये हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन सेल्स। 2 सेल्स है उसके दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, तो एक सेल जो है वो दूसरे को सिग्नल भेजता है और यही सेल जो है वो ग्रुप बी सेल्स की फिर डिफरेंशिएशन करता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट को समझ ले कि किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्रुप ए सेल्स है और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रुप बी सेल्स है। तो यहाँ पर इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है, यहाँ पर इसका ये ग्लाइकोप्रोटीन है और यहाँ पर इसका ये ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जब ग्लाइकोप्रोटीन या आप इसको इस तरह कर ले कि जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है दोनों सेल्स के, जब ये एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं और एक दूसरे को सिग्नलिंग देते हैं, तो उसी तरीके से भी सेलुलर डिटर्मिनेशन होती है। तो एक डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल हो गई, दूसरा जो है दोनों सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी डिफरेंशिएशन काज होती है, और थर्ड जो कि मोस्ट कॉमन है उसको हम कहते हैं थ्रू साइटोप्लाज्म की थ्रू। जिस तरह प्लांट सेल जो है दे आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो इसी तरह एनिमल की जो सेल्स है दे आल्सो इन कांटेक्ट विद ईच अदर थ्रू जंक्शंस। ये भी जंक्शंस के थ्रू जो है एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं, जिस तरह की प्लाज्मोडेस्माटा है।
तो इसी जंक्शन के थ्रू एक साइटोप्लाज्म ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, तो इसी ग्रुप ए की साइटोप्लाज्म से ग्रुप बी की साइटोप्लाज्म में वो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं और इस तरह इसकी इंडक्शन होती है। ठीक, सो दीज आर द थ्री वेज थ्रू विच द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन अकर। अच्छा, फिनोमेना है उस पर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है और इस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट ऑन इंडक्शन दैट इज बेसिकली परफॉर्म बाय स्पेमन एंड मैनगोल्ड इन 1920, और उसने एक्सपेरिमेंट में जो है वो ट्राइटॉन लिया था। ट्राइटॉन जो है दे आर न्यूट्स दैट बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया, और इसी ट्राइटॉन की 2 स्पीशीज दी थी, ये जीनस है और इसकी 2 स्पीशीज दी थी, एक टेनिएटस और दूसरे को हम कहते हैं क्रिस्टेटस। जो टेनिएटस था उसका स्किन जो है वो पिगमेंटेड था और क्रिस्टेटस का जो स्किन था वो नॉन पिगमेंटेड था। अच्छा, अब इस ट्राइटॉन की इसने कौन सी स्टेज दी, आप इसको यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर इसकी गेस्टुला स्टेज सेलेक्ट कर ली गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये गेस्टुला स्टेज है, ये टेनिएटस की गेस्टुला स्टेज है और ये क्रिस्टेटस की। तो ये एडवांस गेस्टुला है, यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ये ब्लास्टोपोर कहलाती है, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इधर जो है वो एंडोडर्म है। ठीक है, अब ये जो टेनिएटस है दे आर डोनर, ये डोनर है और ये रिसेप्टर्स है। तो डोनर किस तरह हो गई कि यहाँ पर ये जो डोनर है यहाँ पर इससे मेसोडर्म ले लिया गया। ठीक है, कहाँ से ले लिया गया, डॉर्सल लिप से, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, और यहाँ पर इस क्रिस्टेटस में इंसर्ट किया गया। कहाँ पर इंसर्ट किया गया, इंसर्ट यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया इन वेंट्रल लिप में ब्लास्टोपोर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्लैक कलर वाला मेसोडर्म जो है यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट कर लिया, यहाँ पर इसकी इस क्रिस्टेटस की वहाँ पर डॉर्सल लिप से ले लिया, यहाँ पर वेंट्रल लिप में जो है वो उसी मेसोडर्म की नीचे हमने ये लगा लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया, जब इसकी डेवलपमेंट हो गई, तो डेवलपमेंट में जो फर्स्ट न्यूरलेशन हो गई, उसी न्यूरलेशन में जो न्यूरल ट्यूब बन गया, ये न्यूरल ट्यूब है, ये जो न्यूरल ट्यूब है इसमें पिगमेंटेड रीजन भी था और नॉन पिगमेंटेड रीजन भी था। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो न्यूरल ट्यूब बन रहा है इसमें दोनों स्पीशीज की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, एक पिगमेंटेड की और दूसरा जो है वो नॉन पिगमेंटेड की। अच्छा, फिर क्या किया, जब यहाँ पर इसकी फर्दर डेवलपमेंट हो गई, तो फर्दर डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर एक लार्वा बन गया, जिसमें यहाँ पर एक लार्वा बन गया दैट हैव 2 नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 नर्वस सिस्टम थे। ठीक है, और उसी लार्वा को हम कहते हैं सियामेज लार्वा। सियामेज हम 2 हेड को, ठीक है, या 2 नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर्स को या 2 हेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सियामेज। तो ये सियामेज लार्वा बन गए और इसमें 2 नर्वस सिस्टम थे, यानी 2 हेड थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 नर्वस सिस्टम आ रहे हैं इससे क्या मतलब है, तो सिंपल है, वेरी सिंपल है। सिंपल इस तरह है कि यहाँ पर ये जो एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म बनाता है, हमने न्यूरोलेशन में पढ़ा ये नर्वस सिस्टम बनाता है, लेकिन ये इस तरह नहीं बनाता। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि इसकी जो इंडक्शन हो रही है वो इंडक्शन कर रही है मेसोडर्म इसको मजबूर कर रही है कि आप नर्वस सिस्टम बनाए। अगर ये मेसोडर्म आप इससे हटा लें तो ये एक्टोडर्म अकेले में नर्वस सिस्टम नहीं बना सकता। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मेसोडर्म जो है वो नाटोकार्ड में चेंज होता है उसकी स्ट्रक्चर, और वही नाटोकार्ड इसकी इंडक्शन करते हैं और उस इंडक्शन के बाद ये एक्टोडर्म जो है ये नर्वस सिस्टम बनाता है। अच्छा, ये तो इसकी अपनी एक्टोडर्म मेसोडर्म है। यहाँ पर एक दूसरी मेसोडर्म भी हमने इंसर्ट की थी इस वाली स्पीशीज की। ठीक है, तो ये जो अब ये गेस्टुला है इसमें 2 मेसोडर्म है, एक यहाँ पर इसको सिग्नल दे रहा है कि आप नर्वस सिस्टम बनाए, तो ये बना रहा है। दूसरा
यहाँ पर इसको ये भी मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म भी इसको सिग्नल दे रहा है कि आप भी जो है नर्वस सिस्टम बनाए, ठीक है। तो इस मेसोडर्म की इंडक्शन की वजह से इसने एक नर्वस सिस्टम बनाया, और दूसरी मेसोडर्म की इंडक्शन की वजह से इसने अगेन नर्वस सिस्टम बनाया। तो इसी वजह से इस फ्लावर में 2 नर्वस सिस्टम बन गए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो इंडक्शन फिनोमेना है उसमें एक ग्रुप ऑफ सेल दूसरी ग्रुप ऑफ सेल्स को इंड्यूस करता है कि आप डिफरेंशिएट हो जाए या आप सिलर डिटर्मिनेशन परफॉर्म करें। तो बेसिक फिनोमेना सिलर डिटर्मिनेशन में जो है वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है। ओके, थैंक यू।